हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नोट्स देखने वाले हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन भी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज़ हमारे लिए रिसोर्स होती है। तो व्हाट आर रिसोर्स? अ रिसोर्स इज़ अ सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच बेनिफिट इज़ प्रोड्यूस्ड। मतलब हम उस चीज़ का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। टिपिकली रिसोर्सेज आर मटीरियल्स, मनी, सर्विसेज, स्टाफ और अदर एसेट दैट प्रोड्यूस बेनिफिट। तो जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ इसका इस्तेमाल कर सकें, उससे हमें फ़ायदा हो सके, वो हमारे लिए रिसोर्स है। इंटरनेट पे आपके लिए रिसोर्स है, क्योंकि इंटरनेट से जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट की चीज़ें इंटरनेट पर देख सकते हैं, आप बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें भी देख सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ रिसोर्स फॉर यू। आपका खाना आपके लिए रिसोर्स है, क्योंकि वो आपको एनर्जी दे रहा है, किताबें आपको ज्ञान दे रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स होती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन भी हो सकते हैं। आप भी एक रिसोर्स हैं। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज का देखें तो रिन्यूएबल यानी कि जो दोबारा से बन सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं बन सकते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, राइट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाते हैं? एक तो जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं और एक जिनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये रिसोर्सेज आप एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपको कई हज़ार करोड़ साल चाहिए। आप तो रहेंगे नहीं, मैं भी नहीं रहूँगी कई हज़ार करोड़ साल बाद। इसलिए हम इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं कि एक बार ख़त्म हो गए तो फिर आप इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिसाइकेबल जैसे कि मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, और जो जितने भी होते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, ये रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल करने का मतलब है आप लोग इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि फोसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो कंटिन्यूस है, हमारे पास आते रहते हैं, जैसे कि विंड और वाटर। फिर आते हैं बायोलॉजिकल यानी कि जो जानवर होते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ जानवर है ना, वाइल्ड लाइफ जानवर हो गए, और जो ये टाइगर और शेर है ना, और नेचुरल वेजिटेशन पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, ये सब नेचुरल वेजिटेशन होते हैं। तो ये ना ब्रॉड क्लासिफिकेशन है हमारे पास रिसोर्सेज का। ये वाली जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप ह्यूमन हैं, मैं ह्यूमन हूँ, हम भी एक रिसोर्स हैं। स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन जैसे कि बहुत सारे ये हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, फैक्ट्रीज हो गई। फिर क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस पे, मतलब नंबर कितना है वो होती है क्वांटिटी। क्वालिटी यानी कि अगर जिसके पास अच्छी हेल्थ है ना, अच्छी एजुकेशन है, वो इंसान एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होता है। जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, बड़े इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्स हैं। टीचर्स हो गए, क्योंकि ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और उसको एक नई फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इंजीनियर्स ये काम कर रहे होते हैं, राइट, साइंटिस्ट कर रहे होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अगर बेसिस पे, ओरिजिन मतलब ये कहाँ से आए हैं, तो उसके बेसिस पे जो रिसोर्स के अब हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या है। ओरिजिन के बेसिस पे एक तो बायोटिक है और ए बायोटिक है, ठीक है। तो ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक रिसोर्स और ए बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक का मतलब होता है जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं, ठीक है। ए बायोटिक जो जैसे कि एयर, हवा, पानी, ये ए बायोटिक रिसोर्स हैं। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटीरियल्स सच एज फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड द मटीरियल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि जानवर, पेड़ पौधे, और जो चीज़ें हम लोगों से, उनसे, जानवरों से, पेड़ पौधों से लेते हैं, वो जैसे दूध, दही, है ना। एबायोटिक होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग और नॉन ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि जैसे कि जो पत्थर है वो एबायोटिक है ना, और ये सारे की जो ये मेटल्स हैं ये एबायोटिक हैं, और ये जो जंगल है ये बायोटिक है। जंगल एक बायोटिक रिसोर्स है, और पत्थर और ये हमारे एबायोटिक रिसोर्स हैं। एबायोटिक जिनमें जान नहीं होती, बायोटिक जिसमें जान होती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्ट होने का मतलब होता है कि भाई ख़त्म हो जाने के बेसिस पे, एक ख़त्म नहीं होंगे, वो दोबारा से रीन्यू होते रहेंगे। एग्जाम्पल वाटर, बारिश पड़ती रहेगी। एग्जाम्पल एयर, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं आएंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्ट का मतलब खत्म हो जाना। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वंस दैट कैन बी रेप्लेनिश्ड नेचुरली, मतलब दोबारा से वो अपने आप रेप्लेनिश हो जाएंगे मतलब दोबारा से बन जाएंगे। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सनलाइट, एयर, विंड, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। एक्सेट्रा आर कंटिन्यूसली अवेलेबल एंड देयर क्वांटिटी इज नॉट नोटिसेबली इफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजम्पशन। तो हम लोग चाहे इसका कितना ही इस्तेमाल करें, सनलाइट का, एयर का, हवा का, है ना,
ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए रीन्यूएबल रिसोर्स हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स सच एज कोल, गैस, ऑयल that once consumed cannot be replaced. Most energy resources currently in use are non-renewable resources. Then nature can, मतलब इतना हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि नेचर हमारी उसको फिर दोबारा से बना ही नहीं पाती है, तो वही होते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स की, मतलब एक बार ख़त्म हो गए तो उनको बनने में दोबारा कई हज़ार साल लग जाएंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब आपका कितना उन पर हक है, उसके बेसिस पर इंडिविजुअल, मतलब अगर आज जैसे कि आपका घर है उस पर आपका हक है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, एग्जांपल के लिए पार्क हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज, जंगल जो होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी कि जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि सी वाटर्स, समुद्र का पानी इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता है। तो ओनरशिप के यानी कि हकदारी के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड कांट बी एक्सेस्ड बाय समवन एल्स। लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, कार्स, ये किसी एक इंसान के होते हैं और कोई दूसरा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? कम्युनिटी रिसोर्सेज आर अ ग्रुप ऑफ असिस्टेंस प्रोग्राम दैट आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी फॉर फ्री। पब्लिक पार्क्स, विलेज, कॉमन्स, एक्सेट्रा। कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब एक इंसान का नहीं होता, पूरे समुदाय का होता है, तो वो होते हैं पब्लिक पार्क्स वगैरह, यानी कि विलेजेस के, जैसे ये आपका, ये तो सिंगल एक इंसान का होता है, और ये पार्क है, ये कम्युनिटी रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। जितने भी रिसोर्स होते हैं सारे के सारे रिसोर्स जो हैं वो एक हमारे देश के हैं सारे के सारे, ठीक है। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कैन गेट एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। तो नेशनल रिसोर्स जो भी हमारे देश में, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो, अगर देश के काम के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सारे के सारे जितने भी जो भी चीज़ें हैं इस देश की, हमारे देश में सब नेशनल रिसोर्स हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? ऑल द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द ओशंस आर इंटरनेशनल रिसोर्स। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूज इट विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। तो जैसे बेसिकली जो समुद्र होते हैं हमारे देश से 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, कि आगे का जो रिसोर्स है वो पूरा इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, और उन इंटरनेशनल वाटर्स का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेशनल कमिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। कोई एक अकेला देश उन पर अधिकार नहीं जमा सकता अपना, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गया। अब इंडिया का जो नेशनल रिसोर्सेज का अगर हम लोग मैप देखें तो ये है, मतलब अलग अलग जगह के नेशनल रिसोर्स कहाँ कहाँ पर, कोल माइंस, और ये जो है ना हम लोग आगे के चैप्टर्स में, चैप्टर 4-5 है उसमें कोल माइंस और ये सारी माइंस भी हम देखेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कितना वो रिसोर्स डेवलप हुआ है, अगर उसके बेसिस पे हम लोग बात करें तो पोटेंशियल रिसोर्स हो गया, डेवलप्ड रिसोर्स हो गया, स्टॉक हो गया और रिजर्व्स हो गया। ये अब हम लोग देखते हैं कि भाई पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। तो these are known to exist and may be used in future. For example, petroleum may exist in many parts of India and Kuwait that have sedimentary rocks, but until the time it is actually drilled out and put to use, it remains a potential resource. यानी कि आज पहले के ज़माने में, आज से 100 साल पहले क्या पेट्रोल इस्तेमाल होता था? नहीं होता था। बट क्या वो ज़मीन में नहीं था? ज़मीन में तो था, बट हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो तब वो पोटेंशियल रिसोर्स था, और आज एक वो रिसोर्स है। तो आज के टाइम पर अगर कोई चीज़ हमें पता है कि भाई हम आगे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की नहीं है, तो वो रिसोर्स पोटेंशियल रिसोर्स हो जाएगा, कि मतलब इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं बट फिलहाल हमारे पास उसको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। जब तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है उसको इस्तेमाल करने की, तब तक वो पोटेंशियल रिसोर्स बना रहेगा, और जब आ जाएगी तो वो एक एक्चुअल रिसोर्स बन जाएगा। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनकी अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करने की, बट फ्यूचर में हम शायद एक्वायर कर लें। डेवलप्ड रिसोर्स होते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज दैट हैव बीन सर्वेड, देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिटरमाइंड एंड आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम। आज के डेवलप्ड रिसोर्स मतलब जिनका इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 साल पहले वो एक पोटेंशियल रिसोर्स था, बट आज वो एक डेवलप्ड रिसोर्स है। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्टॉक रिसोर्सेज आर दोज दैट हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो स्टॉक रिसोर्सेज का मतलब होता है कि अभी हमारे पास ना, मतलब हमें पता है कि रिसोर्स है, बट हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं उसका इस्तेमाल करने की। जैसे कि पानी को अगर हम लोग ब्रेक कर लें वाटर और हाइड्रोजन में, तो हम उसका इस्तेमाल एक ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो एक स्टॉक रिसोर्स है।
Reserve resource, the part of an actual resource which can be developed profitably in the future is called reserve resource. The water in dams, forests, etc. is a reserve which can be used in future. मतलब रिसोर्स है, हमें पता है हमारे पास है, बट हमें और उसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकें. ठीक है, फ्यूचर में करने के लिए हमने उसे रखा हुआ है, बचाया हुआ है, तो वो होता है रिजर्व रिसोर्स. आगे देखिए ये मतलब रिसोर्स वगैरह का. अब पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है, हम लोगों ने रिसोर्स देख लिए, बट ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो अब ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है. तब क्या दिक्कत है? विद इंक्रीजिंग की पॉपुलेशन लिखा हुआ है, द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजिंग, मतलब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो रिसोर्सेज के जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. दे आर मार्क डिफरेंसेज इन resource distribution and associated economic inequality between regions or countries, with developed countries using more natural resources than developing countries. तो हमें पता है resources हैं, बट क्या सभी लोग, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग क्या इनका इस्तेमाल सही तरीके से और बिल्कुल इक्वल कर पा रहे हैं? जो अमीर देश हैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गरीब देश है वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है. टिपिकली रिसोर्सेज कैन नॉट बी कंज्यूम्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म बट रादर थ्रू रिसोर्स डेवलपमेंट, विच डेवलपमेंट दे मस्ट बी प्रोसेस्ड इनटू यूजेबल कमोडिटीज़. तो रिसोर्स है, कोयला है आपके पास, जब तक आप उसको जलाओगे नहीं तब तक तो वो कोयला का कोयला ही रहेगा, या फिर आप कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाना नहीं सीखोगे तब तक नहीं बन पाएगी. तो रिसोर्स होना एक बात होती है और उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर पाना एक अलग बात होती है. तो जो डेवलप्ड देश हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और गरीब देश नहीं कर पा रहे हैं. तो यही है डिफरेंस. अनलॉकिंग ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स होता है, आप भी एक ह्यूमन रिसोर्स हैं. अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि फिर आप लोग देश की इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे. आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप देश के लिए और अपने लिए भी बहुत आगे काम करेंगे, कुछ बढ़िया काम करेंगे. तो आप एक ह्यूमन रिसोर्स हैं. फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू देयर ओन नीड्स. इसका जो मतलब है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है और जाता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जो डेवलपमेंट सस्टेन्ड रहे, यानी कि जो प्रगति हमेशा, जो विकास हमेशा चलता रहे, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब आज आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उन रिसोर्सेज को ख़त्म ना कर दें. आने वाली जो जनरेशन्स हैं, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, वो भी इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएँ. यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपने रिसोर्सेज को आज ही ख़त्म नहीं कर देना है, फ्यूचर जनरेशन्स भी उसका इस्तेमाल कर पाएँ. इस तरीके से हम लोगों को रिसोर्सेज को बचा करके रखना है. यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली सीक्स टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन वेज दैट विल नॉट एग्जॉस्ट द अर्थ फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज. अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो इनफाइनाइट नहीं है, अनगिनत नहीं है, फाइनाइट है. एक दिन ख़त्म हो जाएंगे तो हम उनका इस्तेमाल बिल्कुल जुडिशियसली, यानी कि अच्छे से करें, ताकि आज ही नहीं फ्यूचर की जनरेशन्स में भी लोग, जो आने वाले लोग हैं, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, वो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें. यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन. जो इंसान है वो बिल्कुल अपनी मर्जी से बेहड़क जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है रिसोर्सेज का, उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं. मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड, यानी कि अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे. जंगलों को काटते जाएंगे तो जंगल नहीं बचेंगे. रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल. द सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर. तो जो अमीर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे रिसोर्सेज का, गरीब लोगों के पास नहीं रहेगा. तो रिसोर्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे और भेदभाव और गुस्सा और फिर शायद दंगे भी भड़क सकते हैं. मतलब कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा. ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर अदर प्रॉब्लम्स. और क्या क्या है?